हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पंचम पाठ पांचवा अध्याय शूरा वयम धीरा वयम। शूरा का अर्थ होता है पराक्रमी शूरवीर। वयम का अर्थ होता है हम सब। धीरा का अर्थ होता है धैर्यवान। और वयम का अर्थ होता है हम सब। तो हम सब शूरवीर हैं, हम सब धैर्यवान हैं। तो इसको शुरू करते हैं। यह क्लासरूम का एक चित्र दिया है जिसमें अध्यापक और छात्र छात्राएं आपस में बात कर रहे हैं। तो इसमें ये छात्र अध्यापक से कहता है, श्रीमन अहम अद्य शूरा वयम वीरा वयम इति गीतम श्रुतवान। श्रीमन मतलब महोदय, अहम मतलब मैंने, अद्य मतलब आज, शूरा वयम धीरा वयम इति मतलब इस प्रकार का, गीतम श्रुतवान गीत सुना है। महोदय, आज मैंने शूरा वयम धीरा वयम इस प्रकार का गीत सुना है। तो अध्यापक कहते हैं, अस्तु अच्छा, शोभनम बहुत सुंदर। तब दूसरा छात्र कहता है, श्रीमन महोदय अहमपि। अहमपि, अहम और अपि से मिलकर बना है। अहम का अर्थ होता है मैं और अपि का अर्थ होता है भी। एतत् यह गीतम श्रुतवान गीत सुना है। महोदय मैंने भी यह गीत सुना है। सुंदरम गीतम अस्ति, सुंदर गीत है। तब अध्यापक कहते हैं, छात्रा विद्यार्थियों, शूरा वयम धीरा वयम। शूरा वयम मतलब हम सब शूरवीर हैं, हम सब धैर्यवान हैं। अत्र यहाँ, वयम हम सबका, इति इस प्रकार का, शब्द केशाम कृते प्रयुक्त किस लिए प्रयुक्त हुआ है या किस लिए प्रयोग में आया है। विद्यार्थियों हम सब शूरवीर हैं, हम सब धैर्यवान हैं। यहाँ हम सब इस प्रकार का शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। तब ये छात्रा कहती है, वयम शब्द हम सब शब्द, भारतीयानां कृते भारतीयों के लिए, अस्ति है, इति इस प्रकार से या इस तरह से, चिंतयामी सोचती हूँ। हम सब शब्द भारतीयों के लिए है, इस तरह से मैं सोचती हूँ या ऐसा मैं सोचती हूँ। श्रीमन महोदय वयम भारतीयाः शूराः वीराः च स्मः। श्रीमन महोदय हम सब भारतीय शूरवीर हैं और पराक्रमी हैं। सत्यम सच है। वयम हम सब भारतीयाः भारतीय, शूराः वीरा च शूरवीर और पराक्रमी हैं या पराक्रमी और वीर हैं। एतत् एव यही स्वस्वरम मिलित्वा गायामः। स्वस्वरम का अर्थ होता है स्वरों के साथ लयबद्ध तरीके से ऊंची आवाज में गाने को कहते हैं स्वस्वरम। मिलित्वा मिलकर, गायामः गाते हैं। हम सब यही स्वरों के साथ मिलकर गाते हैं। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही सुंदर गीत दिया है जिसका हम अनुवाद करेंगे। शूरा वयम धीरा वयम वीरा वयम सुतराम। हम सब पराक्रमी हैं। धीरा वयम हम सब धैर्यवान हैं। वीरा वयम हम सब वीर हैं। सुतराम मतलब बहुत अत्यधिक या अत्यधिक रूप से। गुणशालिनो, गुणशालिनो का अर्थ होता है गुणों से युक्त अर्थात गुणवान। बलशालिनो बलवान। जय गामिनो, जय का अर्थ होता है विजय। गामिनो विजय के पथ पर चलने वाला या विजय को प्राप्त करने वाला। नितराम अत्यधिक रूप से या बहुत अधिक। शूरा वयम हम सब शूरवीर हैं। तो यहां हम इसका अर्थ देख लेते हैं। हम सब अत्यधिक रूप से पराक्रमी हैं, धैर्यवान हैं और वीर हैं। गुणशालिनो बलशालिनो जयगामिनो नितराम। हम सभी अत्यधिक रूप से गुणवान हैं, बलवान हैं और विजय प्राप्त करने वाले हैं। हम सब शूर वीर हैं। तो नीचे की दो पंक्तियां पढ़ते हैं।
दृढ़ मानसा दृढ़ मन वाले, गत लालसा लालच रहित, प्रिय साहसा साहसी, सततम हमेशा। हम सब हमेशा दृढ़ मन वाले, लालच रहित और साहसी हैं। जन सेवका जन की सेवा करने वाले, जनता की सेवा करने वाले। अति भावुका अति भावुक, अत्यंत दयालु। शुभ चिंतका सबका भला चाहने वाले। नियतम निश्चित। शूरा वयम हम सब शूरवीर हैं। तो जन सेवा, अति भावुका, शुभ चिंतका, नियतम हम सब भारतीय निश्चित रूप से जन की सेवा करने वाले, अत्यधिक भावुक और सबका भला चाहने वाले हैं। हम सब शूरवीर हैं। अब इसे पढ़ते हैं। धन कामना धन की इच्छा, सुख वासना सुख की चाहत, न नहीं, च और, वंचना धोखा कपट हृदय मन में या दिल में। तो हम भारतीयों में, हमारे मन में धन की कामना, सुख की चाह और कपट नहीं है। ऊर्जस्वला वर्चस्वला, अति निश्चला विजयी, शूरा वयम। ऊर्जस्वला का अर्थ होता है ऊर्जा से युक्त, फुर्तीले। वर्चस्वला का अर्थ होता है तेजस्वी। अति निश्चला का अर्थ होता है दृढ़ निर्णय वाले। विजय का अर्थ होता है विजय प्राप्त के लिए। हम सभी फुर्तीले हैं, तेजस्वी हैं और विजय प्राप्त करने के लिए दृढ़ निर्णय वाले हैं। हम सब शूरवीर हैं। अब आगे चलते हैं। गत भीतियो धृत नीतियो दृढ़ शक्तियो निखिला। गत भीतियों का अर्थ होता है भय रहित। धृत नीतियों का अर्थ होता है नीतिमान, नीति के अनुसार कार्य करने वाले। दृढ़ शक्तियों दृढ़ शक्ति से संपन्न, निखिला संपूर्ण। तो इसका अर्थ देखते हैं। हम सब भय रहित हैं, नीतिमान हैं, अर्थात नीति के अनुसार कार्य करने वाले हैं। हम सभी संपूर्ण रूप से दृढ़ शक्ति से संपन्न हैं। हम शक्तिमान हैं। यामो वयम समरांगणम विजयार्थिनो बालाः। यामो का अर्थ है जाते हैं या जाती है। वयम मतलब हम सब। समरांगणम युद्ध के मैदान में। विजयार्थिनो विजय चाहने वाले। बालाः बालक। यह सब देश के सिपाहियों के लिए, भारतीयों के लिए लिखा है। शूरा वयम हम सब शूरवीर हैं। हम सभी भारतीय युद्ध के मैदान में विजय की इच्छा लेकर जाते हैं। हम सब शूरवीर हैं। अब हम लास्ट की 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। जगदीश हे परमेश, हे सकलेश, हे भगवान। जगदीश अर्थात हे जगत के ईश, हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, हे सकलेश अर्थात हे सबके स्वामी, हे भगवान अर्थात हे भगवान। जय मंगलम, जय का अर्थ होता है विजय और मंगलम का अर्थ होता है मंगल अर्थात शुभ। परमो उज्ज्वलम, परमो उज्ज्वलम का अर्थ है परम उज्ज्वल, प्रकाशमान, प्रकाश से युक्त। नौ का अर्थ होता है हमको, हम सबको या हमें। देही का अर्थ होता है दीजिए। परमात्मन का अर्थ होता है परमात्मा। तो आइए हम इसका अर्थ देखते हैं। हे संसार के स्वामी, हे परमेश्वर, हे सबके स्वामी, हे भगवान, हे परमात्मा, हमें शुभ और परम उज्जवल अर्थात प्रकाश से युक्त अत्यधिक प्रकाशमान विजय दीजिए। हम सब भारतीय पराक्रमी हैं। हम सब शूरवीर हैं। अब यहाँ शब्दों के अर्थ दिए हैं। आप इन शब्दों के अर्थों को अच्छे से पढ़ें। देखिए लास्ट में ये दिया है नह। नह का अर्थ होता है हमें या हम सबको। तो यह अस्मत् जो शब्द रूप है उसकी द्वितीय विभक्ति है। उसका बहुवचन क्या है? अस्मान, जिसे नह करके भी लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है हमें या हम सबको। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अवधेयांश। अवधेयांश का अर्थ होता है जानना चाहिए। राम सह
सीता देवालयः पीतः बलशालिनः इति एतानि पदानि नामपदानि सन्ति। रामः सः सीता देवालयः पीतः बलशालिनः। इस प्रकार के यह शब्द नाम पद है या नाम शब्द है। रामः इति पदस्य मूलम अस्ति राम। राम इस प्रकार शब्द का मूल रूप है राम। ठीक है, जो राम की विभक्ति चलती है उसका मूल शब्द क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। नाम पदस्य मूल रूपम प्रातिपदिकम इति कथ्यते। नाम पद के मूल रूप को प्रातिपदिकम यही कहते हैं। ठीक है, अध्य नीचे विद्यमान कोष्टक में प्रातिपदिकस्य प्रथमा विभक्ति, प्रातिपदिक की प्रथम विभक्ति रूपाणी पठन्तु के रूप को पढ़ो। अब यहाँ दिया है तद। जैसे यहाँ तद दिया है तो तद का अर्थ क्या होता है? वह। सह का अर्थ क्या होता है? वह। सा का अर्थ क्या होता है? वह। और तद का अर्थ होता है वह। पर हम इनको क्या करते हैं? तीनों लिंगों में अलग अलग इनका यूज करते हैं, पर इनका जो प्रातिपदिक रूप है वो क्या है? वो तद है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे और चीजें सीखेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब कोई चीज या कोई वस्तु है ना, जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है तो हम उसको कैसे संबोधित करते हैं? वह करके हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम पुल्लिंग के बारे में बात करेंगे तो हम बोलेंगे सह। अगर वो एक है तो सह। अगर वो दो व्यक्ति हैं तो हम बोलेंगे तौ। और वो दो से अधिक व्यक्ति हैं तो हम बोलेंगे ते। अगर वो स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द में देना है या स्त्रीलिंग सर्वनाम यूज करना है हमें, तो हम क्या बोलेंगे? सा। एक है तो, अगर दो हैं तो ते, और बहुत सारी हैं तो ताह। ठीक है, अब क्या है? नपुंसकलिंगम, जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है। जब कोई वस्तु हमसे दूर होती है तो उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं? तत्। तो एक होता है तत्, दो होते हैं तो ते, और बहुत सारे होते हैं तो तानी। ठीक है, उसी तरह आता है एतत्। एतत् हो गया प्रातिपदिक। ठीक, तो इसका अर्थ क्या होता है? यह। तो जब हम पुल्लिंग में यह को बोलना होता है तो हम संस्कृत में कैसे बोलते हैं? एषः, एक के लिए। दो के लिए बोलते हैं एतौ, बहुत सारों के लिए बोलते हैं एते। अगर कोई स्त्रीलिंग शब्द है तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? अगर एक हो तो एषा, अगर दो हो तो एते, और अनेक हो तो एताः। अगर कोई नपुंसक शब्द है तो हम एक के लिए बोलते हैं एतत्, दो के लिए बोलते हैं एते, और बहुत सारों के लिए बोलते हैं एतानि। अब आता है अस्मत्। अस्मत् का अर्थ होता है मैं। त्रिषु लिंगेषु समान रूपाणी, तीनों लिंगों में ये समान रूप चलते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग के लिए अहम आएगा और पुल्लिंग के लिए कोई दूसरा शब्द आएगा, पुल्लिंग के लिए भी अहम शब्द ही आएगा। तो यह तीनों लिंगों में समान रूप चलते हैं। जैसे एक वचन में अगर एक है तो अहम, दो है तो आवाम, और बहुत सारे हैं तो वयम। वैसे ही युष्मत में भी तुम इसका अर्थ होता है, और ये भी तीनों लिंगों में समान रूप से चलते हैं। जैसे अगर एक है तो त्वम, दो है तो युवाम, और बहुत सारे हैं तो यूयम। तो ये थे हमारे अध्याय 5 शूरावयम वीरावयम का हिंदी अनुवाद, और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसका अभ्यास कार्य। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।